जय सर्वशक्ति। आज हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, क्योंकि गरीबी ही एक ऐसी समस्या है जिससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वह घर संबंधी हो, चाहे वह खाद्य संबंधी हो। जहाँ गरीबी है वहाँ ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं या कम मात्रा में पाई जाती हैं। और जहाँ गरीबी होगी वहाँ निश्चय ही शिक्षा का अभाव होगा, लोगों के पास में रहने लायक घर नहीं होंगे और दूसरी बातें तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमें ये लक्ष्य साधना है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए गरीबी हटाने का। अब गरीब को हटाने से गरीबी नहीं हटती है। आज तक की हमारी सरकारें गरीब को हटाने का काम करती रही हैं। गरीब मर जाएगा तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी, पर गरीब कभी मरा नहीं है। एक मरता है तो 10 पैदा हो जाते हैं। गरीबी दूर होती है मनुष्य को रोजगार दिलाने से। अब आज कहते हैं सबको रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार है कहाँ जब हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवकों के लिए रोजगार नहीं है, तो युवतियों के लिए कहाँ से आएगा। अब जब इन्हीं के लिए नहीं है तो जो प्रौढ़ हैं, पुरुष या स्त्री, उनके लिए कहाँ से आएगा। एक और भी है जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, पुरुष और स्त्री को छोड़ करके। उन लोगों के बारे में तो कभी कोई सोचता ही नहीं है, न कोई योजना बनती है, न विचार ही किया जाता है, जबकि उनकी संख्या भी एक बहुत बड़ी संख्या है भारत में। तो हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं गया। जबकि अगर उनको संगठित किया जाए और उनके लिए उनको अवसर प्रदान किया जाए तो उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, क्योंकि उन लोगों में एक निश्चय है, एक दृढ़ निश्चय है। वो जो करते हैं पूरे निश्चय के साथ और पूरी हिम्मत और साहस के साथ करते हैं। हमारा काम है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, धन कमाने के साधन नहीं है, उनके लिए साधनों को जुटाना। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप हमें पैसा दीजिए। पैसा पाने के साधन अनेक होते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितना समूह बढ़ेगा, जितने लोग बढ़ेंगे, उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। आप सिर्फ इतना कीजिए
कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और फ़ोन नंबर डाल दीजिए ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। ध्यान रखिए कि हमारा चैनल कभी किसी से कोई भी पैसा लेने की बात नहीं करता है। तो इस चैनल के नाम पर अगर कहीं कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन करके ये कहता है कि आप हमारे पास पैसा भेजिए, इतने रुपए भेजिए, धन भेजिए, तो कृपया करके ऐसा कभी मत कीजिए। बस हमारे चैनल से जुड़े रहने पर आपको समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी और वो तरीके आपको बताए जाएंगे जिससे आप अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकें, धन प्राप्ति कर सकें। और जब ये चीज़ आपके पास हो जाएगी तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सबके लिए ज्ञान का अभाव दूर कर सकते हैं और साथ ही ये बात भी कर सकते हैं कि प्यार बढ़ता रहे। देखिए, ईर्ष्या, जलन, ये सब बातें तब होती हैं जब एक पे के पास बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे के पास कुछ नहीं होता है। तो निश्चय ही जिसके पास कुछ नहीं होगा वो मन ही मन कोसेगा कि देखो उसके पास तो इतना है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैप है, ये जो दूरी है एक इंसान की दूसरे इंसान से, हमें उस दूरी को मिटाना है और आप सबको उसका सूत्रधार बनना है। निश्चय ही हम जब मिल जाएंगे तो ये बातें कोई बहुत बड़ी नहीं रह जाएंगी। आज हमें ऐसा लगता है हमारे देश की गरीबी तो कभी दूर हो ही नहीं सकती। जब 70-75 साल में हमारे देश की सरकारें गरीबी दूर नहीं कर पाई तो हम 5 साल में क्या कर लें? आप जुड़िए तो और देखिए कि 5 साल में ये जो सर्वाशक्ति का पौधा है, प्रेम के बल पर, सहयोग के बल पर, आपसी मैत्री के बल पर क्या से क्या होता है। एक पेड़ जब जवान हो जाता है तो उसकी छाया सिर्फ लगाने वाले को नहीं मिलती है, उसकी छाया जो भी वहाँ आए उसके लिए उपलब्ध होती है, उसका फल जो भी वहाँ आए उसके लिए उपलब्ध होती है। तो आइए इस एक पेड़ की छाया में आप आइए। हमारा लक्ष्य है जो हम आपको शुरू में बता रहे थे वो ये है कि हर 5000 लोगों के बीच में एक शिक्षा केंद्र हो, एक स्वास्थ्य केंद्र हो और शिक्षा केंद्र के साथ ही खेल कूद का एक ऐसा केंद्र हो जहां हमारे बच्चे अपनी अपनी मर्जी से जो भी खेल खेलना चाहें वो खेल सकें और अपना विकास कर सकें, क्योंकि बिना खेल के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों नहीं होते हैं। आज हमारी जो शिक्षा केंद्र हैं, स्कूल, कॉलेज, यह सिर्फ मानसिक विकास पर जोर दिया जाता है, शारीरिक विकास की कोई बात नहीं करता है और नहीं ये सोचता है कि
बच्चा अगर शरीर से कमजोर होगा तो उसका मन स्वस्थ कैसे होगा? शरीर ही बीमार है तो मन स्वस्थ रहे, ऐसा संभव हो ही नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे जिसकी वजह से जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या किसी अन्य विषय पर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या यूं कहिए साधारण तौर पर जो भी ग्रेजुएट्स होंगे, उन सब ग्रेजुएट्स को उनके मनमाने, उनके अपनी पसंद का काम करने का मौका मिलेगा। धन का कोई अभाव उनके लिए रहेगा नहीं, उनके लिए धन की उपलब्धि कराई जाएगी ताकि वो अपना और अपने साथ साथ समाज का और समाज के साथ साथ देश का विकास कर सकें। कभी भी कोई भी मामला होगा उसके लिए कानूनी सलाह का एक केंद्र होना चाहिए हर 5000 व्यक्तियों के बीच में। हमारे जो कानूनी या यूं कहिए कि जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष हो करके अपना फैसला सुनाए, जो आजकल है नहीं। आप सब देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई न कोई प्रभाव होता है। अब चाहे वह राजनीति का प्रभाव हो, चाहे धार्मिक प्रभाव हो, चाहे डंडे का प्रभाव हो, धनिकों का धन का प्रभाव हो। ये नहीं कहते कि ये चीजें हर जगह हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं। और आप जानते हैं कि वृक्ष चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, जब उसमें कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाती है, तो धीरे 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 वो पूरे वृक्ष को खा जाता है। इसलिए जो दीमक हैं, उन दीमकों को साफ करना बहुत जरूरी है। हमारा वातावरण स्वच्छ हो, इसकी बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये वातावरण गंदा होता क्यों, क्या वजह है। ऐसा नहीं है कि कारखाने होते हुए हम वातावरण को शुद्ध नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे यंत्रणा की आवश्यकता होगी, एक ऐसे नियम की आवश्यकता होगी जिसके ज़रिए हम अपने वातावरण को शुद्ध रख सकें। आप सुनते होंगे दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, बम्बई में बहुत प्रदूषण है, कानपुर में बहुत प्रदूषण है, चेन्नई में बहुत प्रदूषण है। तो प्रदूषण होना ही क्यों चाहिए भाई? घर से तो कहीं धुआं निकलता नहीं है, तो ये धुआं आता कहाँ से? बस जड़ का पता लगाना है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। और देखिए, जब हम सब मिलकर के एक साथ रहेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है
उसको समाप्त करने में समय नहीं लगेगा। और सबसे मुख्य का जो बात है वो है हमारे देश में आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो आज भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेजों की दी हुई है। हम इस शिक्षा प्रणाली से क्लर्क तो पैदा करते हैं लेकिन अफसर पैदा नहीं करते। और यही वजह है कि हमारा तंत्र, हमारा शासन तंत्र कमजोर होता जा रहा है। एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि एक अच्छे कार्य में आप साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करें बल्कि इस चैनल को हर रोज़ देखें भी, क्योंकि हमारे वीडियो प्रतिदिन आते रहते हैं। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहें और हमसे संपर्क रखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपके कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपना फ़ोन नंबर और अपनी समस्या। अगर समस्या नहीं डाल सकते तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आपसे संपर्क करना है। बस हम आपके संपर्क में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।